वक्फ पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़क से सदन तक विरोध और हंगामा जारी है। हम आपको बता दें कि कोलकाता में आज हजारों की संख्या में मुसलमानों ने वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो जामताड़ा की गलियां भी वक्फ के विरोध में गूंज उठी। लेकिन सबसे पहले बात बंगाल के मुर्शिदाबाद की करेंगे, जहां वक्फ पर विरोध के बहाने जिस तरह बंगाल को सुलगाने की साजिश रची गई, वो कई सवाल जरूर खड़े करती है। ये तस्वीरें सवाल है ममता सरकार पर, जहां विरोध का मंच तो दिया, लेकिन अमन चैन की गारंटी देना सरकार भूल गई। आगजनी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, ये वक्फ पर प्रदर्शन की आग है। दी का बंगाल सुलग उठा। मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में कट्टरपंथियों ने वक्फ के बहाने हिंसा की जो साजिश रची, क्या उससे दीदी की पुलिस अनजान थी? अगर हाँ, तो ये किसका फेलियर है? अगर नहीं, तो हिंसा का इंतजार क्यों? जरा इन तस्वीरों को देखिए। हर तरफ शांति दूतों की फौज, जो दावा करते थे शांति से प्रदर्शन करेंगे, उन्होंने ही बंगाल को आग लगा दी। क्या ऐसे ही वक्फ पर विरोध करेंगे भाईजान? सवाल ममता सरकार पर भी है। दूसरी राज्य सरकारों में कहीं ऐसी चिंगारी नहीं भड़की। बंगाल ही क्यों? आखिर क्यों मुर्शिदाबाद को आग के हवाले किया गया और कौन इसका जिम्मेदार है? जवाब तो देना ही होगा। शहर शहर विरोध का सैलाब वक्फ पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। मुसलमान वक्फ के विरोध में जहां जहां मुमकिन है लाउड प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और सरकार से वक्फ संशोधन बिल वापस लेने की मांग भी हो रही है। कोलकाता से लेकर झारखंड के जामताड़ा तक वक्फ पर विरोध का बवाल जारी है। जामताड़ा की गलियों में वक्फ वाले विरोध का शोर गूंज रहा है। प्रदर्शन के लिए मुफीद जमीन बना जामताड़ा भाईजान के लिए वक्फ का नया अखाड़ा बन गया है। नॉन बीजेपी स्टेट वक्फ विरोध की वो मुफीद जमीन बन गए हैं, जहां से भाईजान वक्फ पर अपने प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें भी उसी की बानगी हैं। वापस लो, कुछ इसी तरह बंगाल भी वक्फ विरोध का झंडाबरदार बन चुका है। यहाँ भी दीदी के राज में वक्फ विरोध की आवाज खूब बुलंद हो रही है। किसान भाइयों ने आंदोलन करके कानून वापस करवाया है। हम भी देशव्यापी आंदोलन करके कानून वापस करवा करके ही दम लेंगे। सड़कों पर लेट लेट कर प्रदर्शन करते नजर आए, भले ही दूसरों की डगर बंद हो जाए। भाईजान को रोकने वाला बंगाल में तो कोई नहीं। कुल मिलाकर बंगाल से जामताड़ा तक सड़क पर वक्फ वाला बवाल जारी है। इंडिया ब्लॉक की सरकार वाले राज्यों में भाईजान को ना कोई रोकने वाला, ना टोकने वाला, फिर चाहे विरोध शांतिप्रिय हो या सड़क जाम प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ वाला गदर दूसरे दिन भी जारी रहा। असेंबली में विपक्ष के विधायक मारपीट पर उतारू नजर आए और सदन की गरिमा तार-तार करते भी नजर आए। कल विधानसभा में वक्फ बिल की कॉपी फाड़कर संसद के निर्णय का अपमान और आज मारपीट कर सदन की गरिमा को तार-तार करते जम्मू कश्मीर विधानसभा के विधायक। ऐसा लग रहा है कि ये किसी असेंबली का नहीं, गली का गदर हो। इन तस्वीरों को देखकर जम्मू कश्मीर की जनता भी सोच रही होगी, हमने किससे चुन लिया, क्योंकि मान्यों की हरकतें ही ऐसी है। हद तो ये भी है कि वक्फ के बहाने विपक्ष आपस में लड़ाई लड़ रहा है। पीडीपी का झूठ का पुलिंदा है। पीडीपी ने इसको वक्फ मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट को पीडीपी ने मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट को वक्फ बोर्ड बनाया। सबसे बड़े गुनाहगार, सबसे बड़े जालिम इस कौम के लिए अगर कोई है तो पीडीपी है। अगर इस कौम को नुकसान पहुंचा, पीडीपी वजह से पहुंचा। हंगामे का आगाज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हो गया। नारेबाजी, मारपीट और धक्का मुक्की। और आज फिर वक्फ बिल की कॉपियां फाड़ी गई। एनसी और पीडीपी के विधायकों ने तो इस कदर गदर काटा कि सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई और कई विधायकों को तो सदन से मार्शल आउट करना पड़ा। हंगामा सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं हुआ, बल्कि बाहर भी जमकर बवाल हुआ, जब आप विधायक महराज मलिक को पीडीपी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और बात तू तड़ाक तक पहुँच गयी। इसके बाप ने इसको बेदखल किया है। 12 लाख इसके कर्ज है। ये बोलेगा ईमानदारी, गरीबों के पैसे खाए। आप लोग क्यों गलती से एमएलए बन गए? जरा सोचिए, जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदन के अंदर से बाहर तक जो मंजर है, वो लोकतांत्रिक की गरिमा के अनुरूप है।